आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज़ 24/7 के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। भारत के लिए दुनिया का एतमाद बढ़ने में मुनसिफाना निजाम का बड़ा किरदार, नरेंद्र मोदी। जामे मस्जिद के बाहर अमन खराब करने की कोशिश, 10 अफराद को गिरफ्तार पुलिस। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बसंत रट की अर्जी को निपटाया। बिजबेड़ा में मकान की छत से गिरकर तरखान फौत, तो दूसरी जानिब अनंतनाग सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार अजजा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान के लिए दुनिया का एतमाद बढ़ने में यहाँ के मुनसिफाना और आज़ाद इंसाफ के निज़ाम का बड़ा किरदार है। बैनुल-अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने हालिया हुसूलियाबियों पर तबादुला ख्याल किया और कहा कि एतमाद से बड़ा हिंदुस्तान आज 2047 तक तरक्की याफ्ता होने के हदफ के लिए मेहनत कर रहा है। यकीनी तौर पर इस मकसद को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान को एक मजबूत, गैर जानिबदाराना और आजाद अदालती निजाम की बुनियाद की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अर्जी को निपटाया जिसमें साबिक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर बसंत कुमार ने रिहाइश, गाड़ी और हिफाजती कौर तलब किया था। बताते कि वजारत उमूर दाखिला ने गुज़श्ता अवामी मफाद में बसंत कुमार की कबल अज वक्त रिटायरमेंट का हुक्म सादिर किया था। हाईकोर्ट जज रजनीश ओसवाल ने 11 सितंबर को एक हुक्मनामे में दरख्वास्त गुजार बसंत रात को अपनी शिकायत के इजाले के लिए मुतल्लिका एजेंसियों की तरफ रजू करने की इजाजत दी है। रात पिटीशन में अर्जी गुजार ने खुद को जिला सांबा का रिहायशी जाहिर किया था और हाई कोर्ट की श्रीनगर विंग के सामने अर्जी दायर की थी जिसमें जवाब दहिंदगान से उसके हक में रिहाइश का और गाड़ी के साथ साथ हिफाजती कौर तलब की गई। गुज़श्ता रोज नमाज जुमे की अदायगी के बाद जामिया मस्जिद के बाहर अमन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस ने आज एक्स पर इस सिलसिले में जानकारी फराहम करते हुए एक पोस्ट में कहा कि गुज़श्ता रोज नमाज जुमे की अदायगी के बाद जामिया मस्जिद के बाहर अमन के माहौल को खराब करने की कोशिश करने वाले 10 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा हिरासत में लिए गए अफराद पर कानून के मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने अपने इस पोस्ट में लोगों से ऐसी हरकत से बाज रहने की ताकीद की है। काबिल जिक्र है कि मीरवाइज उमर फारूक ने गुज़श्ता रोज जुमे के मौके पर 4 साल बाद जामिया मस्जिद में खुतबा जुमा दिया। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजबेड़ा इलाके में आज सुबह एक तरखान की मकान की छत से गिरने से मौत वाक़ हुई। जराये ने बताया कि बिजबेड़ा के जरपुरा इलाके में आज सुबह एक तरखान एक मकान की छत पर किसी काम के साथ मसरूफ था कि वह अचानक फिसल कर नीचे गिर गया। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लोगों ने उसको फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए सब जिला अस्पताल बिजबेड़ा पहुंचाया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शनाख्त नज़ीर अहमद गनाई वल्दे अब्दुल सलाम गनाई साकिन जरपुरा के बतौर हुई है। तो दूसरी जानब जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के रानीपुरा इलाके में आज सुबह पेश आए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस सराय ने बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार जिसकी शनाख्त मुजफ्फर अहमद कुच्छे के तौर से हुई है, अपनी मोटरसाइकिल पर से कंट्रोल खो बैठा और सड़क से फिसल गया जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट कुलगाम लड़कियों के लिए सूबाई सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है जिसका इनेकाद जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट कश्मीर कर रहा है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह आज डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महीउद्दीन भट्ट ने किया। सपोर्ट स्टेडियम कुलगाम में उन्होंने किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट ऑफिसर कुलगाम मुश्ताक अहमद पामपुरी और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने इस तरह की तकरीबात के इनेकाद और मेजबानी के लिए महकमा के इक़दाम को सराहा जो कि नौजवानों को खेलों के मुकाबलों में शामिल करके नशा मुक्त भारत की हुकूमत के इक़दाम को आसान बना रहे हैं। मुस्तफा जमीर की रिपोर्ट के मुताबिक साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ताउन से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में अजीम पंजाबी सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श पर एक रोजा सिंपोजियम का इनेकाद किया है। डॉक्टर सतीश वर्मा नामवर ड्रामा निगार, थिएटर डायरेक्टर, साबिक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के शोबे के सरबराह ने तकरीब की सदारत की। साबिक सेक्रेटरी पंजाबी अकेडमी नई दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पंजाबी शोबे के रिटायर्ड सरबराह डॉक्टर वेल सिंह मेहमान
मेहमान खुसूसी थे। श्री अनुपम तिवारी, एडिटर हिंदी और साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के नुमाइंदे ने साहित्य अकेडमी की सरगर्मियों, खास तौर पर पंजाबी जुबान और अदब के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रुवेल सिंह ने अपने तारुफी कलिमात में मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के पंजाबी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर और प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर एस खालिद हुसैन ने अपना कलीदी खिताब किया। अपने सदारती खिताब में डॉक्टर सतीश वर्मा ने मियाँ मोहम्मद बख्श सैफुल मलूक की अजीम नज़मों से आयात का हवाला दिया और मौजूदा दौर में उनकी शायरी के मुताबिकत को वाज़ेह किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी भरत सिंह मनास का श्रीनगर में अदबी तकरीब के इनेकाद के लिए साहित्य अकेडमी के साथ ताउन के लिए बेहद शुक्रिया अदा किया। JKACL के पहाड़ी सेक्शन के चीफ एडिटर डॉक्टर फारूक अनवर मिर्जा ने इख्तितामी कलिमात पेश किए और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले तमाम शरका और रिसोर्स पर्सन का शुक्रिया अदा किया। श्री भूपेंद्र सिंह पारस, एडिटर कल्चर एकेडमी के पंजाबी शिराजा ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। सिंपोजियम के दूसरे सेशन की सदारत डॉक्टर रवि सिंह ने की। दूसरे सेशन में डॉक्टर रणदीप कौर, डॉक्टर अरविंद्र अमान, श्री अजीत सिंह मस्ताना और जुबैर कुरैशी, अमान प्रीत कौर ने मियाँ मोहम्मद बख्श की जिंदगी और शायरी और उनके अफसाना सैफुल मुलूक पर अपने मकाले पेश किए, जबकि स्वामी अंतरनीरो और श्रीमती सुरेंद्र नेर ने मज़कूरा तकरीब में अपनी पूरा प्रोग्राम श्री अनुपम तिवारी के शुक्रिया के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। क्या कुछ मजीद है, आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और एक स्वायत्त संस्था है और हम पूरे देश भर में 24 भारतीय भाषाओं यानी 22 ऐसी भाषाएं जो संविधान में हमारे स्वीकृत हैं, अनुसूचित हैं, और साहित्य अकादमी ने 2 भाषाओं राजस्थानी और अंग्रेजी को अपनी ओर से मान्यता दी है। इस तरह से हम जो बहुत बड़े सूफी शायर थे उन पर ये हमने कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। और चूँकि सूफी संत, सूफी कवि मोहब्बत का पैगाम देता है, हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी जान पाए कि और हमारे नुमाइंदे प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक कल्चरल एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर ने आज जिला बांदीपुरा के सुंबल सोनावारी इलाके में बज़्म इरफान प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत बशीर चिराग ने की। इस मौके पर प्रोफेसर नासिर मिर्जा मेहमान खुसूसी थे और मारूफ अदीब व शायर शहबाज हाकबारी भी इस मौके पर मौजूद थे। पेपर रीडिंग, नातिया मुशायरा और तलबा का मुकाबला नात प्रोग्राम के अहम हिस्से थे। सदर कल्चरल एंड साइंस फाउंडेशन शहबाज हाकबारी ने जदीद दौर और सकाफती और साइंस दोनों शाखों में फाउंडेशन के किरदार को वाज़ेह किया। तकरीब की मेज़बानी फाहमीदा रहमान और मुश्ताक सुंबली ने की। तकरीब में शोरा किराम, दानिश्वरों और आम लोगों ने शिरकत की। क्या कुछ मजीद है, आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस बज़्म इरफान में रबीउल अव्वल के हवाले से बशरी और नूरी पैकर मोहम्मद के उन्वान से एक मकाले पढ़े गए और एक नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ों के अलावा उनकी तालीमात पर भी रोशनी डाली गई। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक सेव शारदा कमेटी कश्मीर रेजिमेंट ने आज शारदा अष्टमी के मौके पर नए तामीर शुदा शारदा मंदिर से व्हाइट लाइन पुल तक चरी मुबारक यात्रा निकाली। व्हाइट लाइन ब्रिज TCP टेटवाल में हिंदुस्तान और POK को तकसीम करने वाला आखिरी नुक्ता है। तकरीबन 100 कश्मीरी पंडितों की क़यादत में मुल्क भर से सैकड़ों यात्रियों ने सुबह 10:30 बजे अलामती यात्रा शुरू की और LOC क्रॉसिंग पॉइंट की तरफ मार्च किया। बैनर में क्रॉस LOC हेरिटेज और मजहबी सयाहत का मुतालबा किया गया था। कश्मीरी पंडित पूरे रास्ते में कश्मीरी पंडित का नारा लगाते नजर आए। यात्रियों ने किशन गंगा नदी घाट अलग कश्मीर से बिताए। इन 2 सालों में हमें इतना अच्छा प्यार, स्वागत, आदर, सम्मान अपने भाइयों से, अपनी कम्युनिटी से सच्चे वचनों से बोलती हूँ, हृदय से बोलती हूँ।
और यहाँ का प्यार जो हमें मिला वैसा ही मुझे लगा जो बचपन में हम जैसे यहाँ रहते थे वैसा ही हमें यहाँ माहौल मिला, हमको वैसा ही आदर सत्कार, और इन लोगों ने हमें खुले दिल से स्वागत किया, खुले दिल से उन्होंने हमें गले लगाया। ये तो एक बहुत बड़ी बात है और हमने भी उनका आदर सत्कार ऐसे स्वीकार किया कि जैसे हम वो 25 साल भूल ही गए कि 25 साल हम बाहर थे, लगा ही नहीं था कि 25 सालों में हम बाहर हैं। मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वादी कश्मीर में एक अवामी राबिता प्रोग्राम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में अगले हफ्ते से कम्युनिटी के अफराद सिख बिरादरी से बड़े पैमाने पर राबिते के लिए वादी कश्मीर के हर गाँव का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ना तो जम्मू कश्मीर की मुतवातिर हुकूमतों और ना ही मरकज के लोगों ने सिख बिरादरी के मसाइल को हल किया है। हालांकि ये कम्युनिटी अक़लियती बिरादरी है। पिछले कई दहाइयों से हम सिख बिरादरी के जायज मुतालिबात को लेकर लोगों से मिलते रहे हैं। साबिका जम्मू कश्मीर रियासत के वज़राए आला और गवर्नरों से इस उम्मीद के साथ राबिता किया गया था कि आखिर में रोशनी होगी, जो कि नहीं होना थी। हर बारे में हमारे मसाइल को सर्द महरी का मुजाहरा करते हुए लोगों को इस कदर तकब्बुर का सामना करना पड़ा और वह हमारे हकीकी मुतालिबात को सुनने के लिए तैयार न थे। कम्युनिटी के अफराद को दरपेश मसाइल का हल तलाश करने के लिए तन्हा छोड़ by दिया the गया। concerned department. Adding insult to the injury, the post of teachers and lecturers have been converted and abolished. There are many schools, both government as private, where hundreds of Sikhs are studying, but still then they are being denied to see, even though as an optional subject. The central government and union territory administration is serious towards establishment and reshaping of Waqf Board, Mata Vaishno Devi, Shrine Board, Amarnath Yatra, but no seriousness is being shown in the implementation of the Gurdwara Endowment Act. Despite the intervention of Lieutenant Governor Manoj Sinha, the election of Jammu and Kashmir Gurdwara Prabandhak Board could not be conducted. For last so many years, the APSCC had been supporting different political parties from time to time with the hope that the Sikh minority will get its due share and its demand would be fulfilled. However, this never happened and the APSCC has now decided to boycott the political parties and their leaders. Instead, we will come up with young and energetic people from within the community so that some differences is made with respect to fortunes of the community members. तो नाज़रीन, नेता आज का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आप बने रहे गढ़ियाल न्यूज़ 24/7 के साथ।